कुछ कर रहे हैं सर, जोरदार तरीके से आपका स्वागत हुआ। और सिवान की राजनीति की बात की जाती है तो आप एक सेंटर पॉइंट लीडर हैं यहाँ पर। आज रक्षाबंधन का दिन है, भाई बहनों का बहुत खुशी का त्यौहार है। मैं सभी जो बहनें हैं उनको मैं आज रक्षाबंधन पर आशीर्वाद देता हूँ। और मैं पटना से चल कर के अभी आया हूँ। आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मैं अपने बहनों से राखी बंधवा लूँ, और उसी क्रम में आज मैं सिवान आया हूँ और बहनों ने हमारे कलाई में राखी बांधने का काम किया। तो बहनें छोटी हैं, उन लोगों को मैंने आशीर्वाद दिया और उन लोगों को दीर्घायु आयु होने के लिए, सुखमय जीवन के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना भी किया। जिस दिन बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार राजद को उन्होंने समर्थन दिया और आज विधानसभा में विधायक दल के सबसे बड़े दल में आप लोग हैं। और एक तरह से कहा जाए कि अब बिहार की जो राजनीति है वो आप लोगों के इर्द गिर्द घूमेगी और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द बहुत कुछ चौंकाने वाला परिणाम होगा। लेकिन विधानसभा के स्पीकर के पद को लेकर के आपकी चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री नौजवानों के दिल के धड़कन और इस बिहार के भविष्य के द्वारा शपथ ग्रहण उन लोगों ने कर लिया है। अब मंत्रिमंडल का विस्तार के संबंध में वो लोग अपने स्तर से मंथन कर रहे हैं और तेजस्वी प्रसाद उप मुख्यमंत्री जी जो अपने बहनों से रक्षाबंधन पर गए हैं, दिल्ली में वो लोग रहती हैं बहनें, उनसे राखी बनवाने के लिए। और हम लोगों के सब लोगों के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बड़े नेता श्री लालू प्रसाद जी दिल्ली में हैं। वो अब क्या होगा, सरकार तो बन गई, मंत्रिमंडल कैसा होगा, अन्य विधानसभा के जो चलाने की जिम्मेवारी स्पीकर की होती है उसके बारे में क्या होगा, ये तमाम चीज़ों पर वो लोग अपना बातचीत करेंगे। और मैं एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हूँ और हमें जो जिम्मेवारी, अभी तो गठबंधन नहीं महागठबंधन, क्योंकि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी इन लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए ये जो महागठबंधन बना है जिसमें आरजेडी लार्जेस्ट पार्टी है और जदयू है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, माले और वो क्या नाम है, हम है, तो हम तमाम लोगों ने निर्णय लिया है कि बिहार में अब टूट कभी नहीं होगी और न टूट होगी तो 2024 के जो चुनाव होंगे उस 2024 के चुनाव में भाजपा को हम लोगों को बिहार से उखाड़ फेंकना है और सभी सीटों से ये जो महागठबंधन बना है इनके भिन्न भिन्न पार्टी के जो प्रत्याशी संयुक्त रूप से लोग वोट करेंगे और वो लोग जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे। बहनी इस बार बीजेपी को बिहार में नहीं होने वाला है। तो हम लोग जो फैसला, जो निर्णय सरकार करेगी के मुताबिक हम लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं। और
विधानसभा में भी अगर हमें जिम्मेवारी मिलेगी, जैसे आप लोग बोल रहे हैं स्पीकर के लिए, तो उस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन करूंगा और कैसे अच्छा तरीके से विधानसभा चले, विधायकों के मान सम्मान कैसे मिले और सारे प्रक्रियाओं का पालन हो, इस दिशा में बिना भेदभाव के अगर हमें जिम्मेवारी मिली तो मैं काम करूंगा। जैसे कि बिहार विधानसभा के स्पीकर के साथ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विधानसभा में जब बहस चल रहा था, सत्र चल रहा था, उसमें सब कुछ ठीक नहीं था, जोरदार दोनों तरफ से तनाव था, बहसबाजी होती थी। एक तरह से जो लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वो शर्मसार हो रही थी, क्योंकि विधानसभा में स्पीकर का जो पद है वो बड़ा संवैधानिक है और बड़ा गरिमामयी पद है। ऐसे में दोनों पक्षों को मिला करके एक सामंजस्य बना के चलना बहुत जरूरी होता है। आपके पास अनुभव है और राजनीति के दुनिया को लंबे समय से आप देख रहे हैं, तो आप ये जो मतलब कह सकते हैं दाग या धब्बा लगा है उसको दूर करेंगे? समय आने दीजिए, मैंने अपने आँख से वो सब चीज़ देखा, लेकिन जो नई सरकार अभी बनी है, इस सरकार के द्वारा जो भी प्रस्ताव आएंगे या जो भी फैसले होंगे, अगर मैंने पूर्व में भी कहा, अभी कैसे कह सकता हूं कि मैं स्पीकर बन गया हूं, मैंने कहा कि जो जिम्मेवारी हमें मिलेगी और उस जिम्मेवारी का निर्वहन अगर स्पीकर बनते हैं तो ये स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे। हाँ, तेजस्वी जी और नीतीश जी दोनों को सरकार के चलाने का अनुभव है, लोग चलाएंगे अच्छे तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी विधानसभा से हम लोगों को सूचना आई है कि 24 तारीख को बिहार विधानसभा का सत्र चलने जा रहा है। उस सत्र में फ्लोर पर हम लोग कॉन्फिडेंस, सरकार कॉन्फिडेंस सदन में लेगी और स्पीकर का पद जो है बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जो पूर्व के जो स्पीकर हैं उन्होंने अभी तक रिजाइन नहीं दिया है, जबकि नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ हो गया है। और जो संविधान है उसमें लिखा है कि 14 दिन के अंदर उनको अपने पद से हट जाना चाहिए। तो इसीलिए 24 तारीख को सत्र बुलाया गया है। 24 कितना दिन, 14 दिन का मार्जिन हो जाता है, बुलाया गया है। अब उस दिन सरकार अपना विश्वास भी साबित करेगी और साथ ही साथ स्पीकर के भी आवश्यकता पड़ी तो चुनाव करेंगे। और जो स्पीकर होंगे वो एक तरफ बीजेपी के लोग रहेंगे और दूसरी तरफ टोटल महागठबंधन के विधायक रहेंगे। और ज़रूरत पड़ी तो स्पीकर के चुनाव होगा। एक तरफ पटना से आपका आगमन हो रहा था, अंतिम सवाल, और समाज सेवी मुन्ना चौधरी दल बल के साथ काफिला लेकर के सिवान से तरवारा प्रस्थान किया आपका स्वागत के लिए, और भी राजद के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, आपके शुभचिंतक थे जो वहाँ पहुँचे हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ सिवान दाहा नदी के नीचे भाजपा के द्वारा एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया और उसमें कहा गया, मीडिया के समक्ष पार्टी के लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया है, तो क्या कहेंगे? भाजपा वालों को हम लोग नोटिस नहीं ले रहे हैं। जिस समय आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाए थे और उन लोगों ने आरजेडी से नीतीश कुमार को बुला करके